महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब बादलों का रुख उत्तर भारत की तरफ हो रहा है। वहां पर बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अमरावती में सैलाब का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 मजदूर जो सैलाब में फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो यहाँ पर 10 लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। टॉर्च की रोशनी में ये रेस्क्यू होता है और जब रात का समय होता है अंधेरे में काफी मुश्किलें पेश आती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये कहा जा सकता है कि मौत को मात दे दी है। देर रात जो 10 मजदूर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बरसाती नाले में ये रेस्क्यू होता है। टॉर्च की रोशनी में राहत बचाव का काम होता है और अब 10 मजदूर जिंदगी की जंग जीत गए हैं, उनको बचा लिया गया है। पानी कहर बरपा रहा है। आसमानी आफत के आगे लोगों की जिंदगी बेबस हो गई है। वहां पर लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं और 10 मजदूरों को वहां पर बचा लिया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के अमरावती से दिखा रहे हैं। तो देर रात फंसे हुए थे 10 मजदूर जिनको बचाया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ये बरसाती नाले में किस तरीके से अंधेरे में रेस्क्यू होता है, क्योंकि उजाले में दिक्कतें कम पेश आती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन इन लोगों ने मुश्किलों को मात दिया। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब उत्तर भारत पर भी आफत नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब उत्तर भारत की तरफ बादलों का रुख नजर आ रहा है। तमाम इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि पानी कहर बरपा रहा है। लोग बेबस हैं। लोगों को अपना वर्तमान अंधेरे में नजर आ रहा है और भविष्य का लोगों को पता नहीं है। लोग अपना सामान समेट करके सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कोल्हापुर की, जहां पर कार पानी में गिर जाती है। उसके बाद वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि मंदिर गिर जाता है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोल्हापुर के चंदनगढ़ में कार बेकाबू होकर सैलाब में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया, तब जाकर इनकी जान बच पाई। दूसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां सैलाब का इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। हनुमान मंदिर देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। और ये तीसरी तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां भारी बारिश के बाद बीएसएफ और सेना बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। और अब अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बारिश का रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। 19 और 20 जुलाई को भयंकर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से ये बड़ी खबर है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में अच्छी बारिश हो सकती है। जो कुमाऊं इलाका है वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बारिश का अलर्ट किया गया है। जब भी भारी बारिश होती है उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड होती है, आवाजाही प्रभावित हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जो उत्तराखंड का कुमाऊं इलाका है वहां पर भारी बारिश हो सकती है। 19 और 20 जुलाई का ये अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तराखंड ये वो इलाका जहां पर हर साल बारिश के बाद भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। और बड़ी खबर ये है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। भारी बारिश का अलर्ट है। अच्छी बारिश देहरादून में भी हो सकती है। तो लगातार बारिश का अलर्ट है और ऐसे में जो कोल्हापुर से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कार गिर जाती है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ करके मदद में आगे आ रहे हैं। कार नदी में गिरी है और ये जानकारी मिली कि सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने के समय कार अनियंत्रित हो गई और नदी में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से कार सवार 2 लोगों को बचा लिया गया। इनकी किस्मत अच्छी रही कि ये बच गए, लेकिन हादसा तब होता है जब बाइक सवार को बचाने की कोशिश कार चालक करता है और खुद कार अनियंत्रित होकर के नदी में जा गिरती है। उसके बाद वहां पर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। महाराष्ट्र के नागपुर में देखते ही देखते हनुमान मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। जानकारी ये मिली कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर मंदिर की नींव कमजोर हो गई थी और कैसे ये भरभरा कर गिर जाता है। इस बात की तस्वीरें
ये गवाही दे रही हैं। दरअसल नागपुर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मंदिर की नींव कमजोर पड़ गई और मंदिर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है जब ये मंदिर गिरता है। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त मंदिर में कोई नहीं था, नींव कमजोर हो गई थी इस मंदिर की, जिस वजह से वो भरभरा कर गिर गया। और आपको बता दें कि गुजरात के नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब है। वहां पर जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। काफी ज्यादा रौद्र रूप वहां पर नदियां बरपा रही हैं, जिस वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात में, वहां पर हमारी सहयोगी मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की वहां पर हालात बने हुए हैं। ऐसे में आसमानी आफत के आगे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, क्योंकि लोग वहां पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। राहत बचाव का काम वहां पर तेजी से चल रहा है, लेकिन दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि पानी वहां पर काफी ज्यादा है। तो नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब है। वहां अंबिका नदी किनारे बसा सोनवाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका का जलस्तर बढ़ा दिया है और परिवारों को भी वहां पर बेघर कर दिया गया है। वहां से कठिन हालातों में आपदा की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गांव से। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बाढ़ की विभीषिका थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कहर की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस वक्त हमें गुजरात के नवसारी जिले में, इलाके का नाम है सोनवारी, और यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये अंबिका नदी की है। मुख्य तौर पर अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी, इन तीनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है, और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये कटाव की तस्वीरें हैं। मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर, और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर, और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते जमींदोज हो गए, जिसकी तस्वीर आप, भयानक तस्वीर, भयावह तस्वीर आप बाढ़ की देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये कुछ दिनों पहले तक, कल से पहले तक एक अच्छा खासा घर था, और अब यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। सोचिए जरा, यहाँ के लोग कितने डर गए होंगे, सहम गए होंगे, और आखिरकार उन्हें अपना ही आशियाना छोड़ना पड़ गया। इधर राजस्थान में भारी परेशानी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वहां पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगानगर की ताजा तस्वीरें हैरान करने वाली इस लिहाज से हैं क्योंकि पानी के बीच से लोग अपना घर बार समेटकर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर है। श्री गंगानगर में मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले को अपनी चपेट में लिया है। गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, कई घर टूट गए हैं, जिसके बाद लोग जुगाड़ गाड़ी और ट्रैक्टर से अपने सामानों को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को रहने की व्यवस्था भी की गई है।